हल्की रोशनी। चर्च के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोना किसी कहानी को छुपाए बैठा हो। चर्च का दरवाजा खड़ से खुला। एक पुरानी याद की तारा जो अचानक से वापस आ गई हो। एक बुढ़ा कुपले अंदर आया, हाथ पकड़े हुए। उनकी कदम से ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उन्हें अपनी कहानी याद दिला रहा हो। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दाढ़ की कहानी बयां कर रही थी। आंखों में अनकहे शब्द जो सिर्फ दिल ही समझ सकता है। धीरे धीरे चल रहे थे, हर कदम गम से भरा हुआ, जैसे हर कदम उन्हें अपने बोझ का एहसास दिला रहा हो। उनकी झुकी निगाहें चुप चुप सब कुछ कह रही थी, जैसे उनकी आंखों में पूरी दुनिया का दर्द समाया हो। सुकून की तलाश में वो घुटनों के बल बैठ गए, प्रार्थना में अपने दुखों का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हुए। पति, जिसके कंधे दुनिया भर के बोझ से झुके हुए थे, ने अपनी पत्नी का हाथ दबाया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं न। सेफ्ट कॉटन साड़ी में पत्नी के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसे उनके चेहरे पर लिखी कहानी को सिर्फ वो ही समझ सकती थी। चर्च में शांति थी, एक अलग सी सुकून। बास कैंडल्स की हल्की रोशनी स्टेन्ड ग्लास विंडोज को रोशन कर रही थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी, एक जानी पहचानी राहत। हर फुसफुसाहट, हर पुरानी दीवारों में समझ जाती थी। कपल को शांति मिली ईएसएस पवित्र जगह में। यहाँ उनका बोझ हल्का लग रहा था, मन को सुकून मिला। खामोश माहौल ने उन्हें जरूरी राहत दी। इस पवित्र स्थान में उन्होंने शरण ली और सुकून पाया। उनका बेटा, उनका इकलौता बच्चा बीमार था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। डॉक्टर्स मजबूर बुरी खबर सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, पर अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। दर्द का बोझ असहनीय था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। भगवान प्लीज, पत्नी की आवाज कांप रही थी, हमारे बेटे को बचा लो, हमारे बेटे को ठीक कर दो। उसकी मां ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हमारे पास और कोई उम्मीद नहीं है। आंसू उसके गालों से बह रहे थे और हर आंसू उसके दिल के दर्द को बयां कर रहा था। हर आंसू उनके दुख की गवाही दे रहा था। उनके दिल में एक ही प्रार्थना थी, एक ही आस थी। पति ने भारी आवाज में उसकी प्रार्थना में शामिल होते हुए कहा, यूस तकत दो, ह्यूमन तकत दो, हमारे परिवार को इस दुख से निकालने की शक्ति दो। उनके शब्द हवा में ठहरे, निराशा से भरे हुए। चर्च के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। जैसे ही उनकी प्रार्थना शांति में गूंजी, एक सुकून सा आया। चर्च के अंदर का माहौल इतना पवित्र था कि हर कोई अपने दुख और दर्द भूल गया। प्रार्थना के हर शब्द में एक नई उम्मीद थी, एक नई रोशनी थी जो उनके दिलों को छू रही थी। बोझ जादू से गायब नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना करते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बोझ हल्का हो रहा हो। हर एक प्रार्थना में एक नई शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। लेकिन उम्मीद की एक किरण जागी। ये किरण उनके दिलों में एक नई रोशनी लेकर आई थी। चर्च के अंदर का माहौल इतना शांत और सुकून भरा था कि उन्हें लगा जैसे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हो। विश्वास, अंधेरे में एक तितली कैंडल की तारा उन्हें हौसला दे रहा था। यह विश्वास उन्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जा रहा था। हर एक प्रार्थना में एक नई उम्मीद थी जो उन्हें जीने का नया मकसद दे रही थी। उन्हें ताकत मिली जवाबों में नहीं, बल्कि प्रार्थना करने में। प्रार्थना के हर शब्द में एक नई शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। उन्होंने अपने दुख और दर्द को भूलकर एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाया। चर्च से निकालते हुए उनके हाथ अभी भी जुड़े हुए थे, बोझ हल्का था। उन्होंने अपने दिलों में एक नई उम्मीद को जगाया था जो उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही थी। वो अनजान भविष्य का सामना करने के लिए तैयार थे, साथ में नई उम्मीद के साथ। उन्होंने अपने दिलों में एक नई रोशनी को जगाया था जो उन्हें जीने का नया मकसद दे रही थी। अब वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे, एक नई शुरुआत के साथ।